नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वह एक स्पेनिश रोमांटिक मूवी है जिसका नाम माई फॉल्ट है। मूवी के शुरुआत में हमें 17 साल की एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम नोआ होता है। वह गाड़ी में अपनी मोम के साथ उसके नए पति के घर जा रही होती है और वो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड को पीछे छोड़ना पड़ता है। उनके नए घर में पहुंचने पर नोआ की माँ का नया पति उनका स्वागत करता है और नोआ को वह बिल्कुल पसंद नहीं आता। नोआ की मोम नोआ को उसका नया कमरा दिखाती है जो कि बहुत आलीशान होता है। उसके बाद नोआ अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ़ोन करती है और बताती है कि उसका नया डैड बहुत अमीर है और बातों बातों में उसकी मुलाकात अपने सौतेले भाई निक से होती है और निक पहली बार नोआ को देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो नोआ के पास जाता है पर जैसे ही कुछ होता है उनके पेरेंट्स आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज रात वो बाहर डिनर पर जा रहे हैं। डिनर पे हमको दिखाया जाता है कि निक पर वेट्रेस लाइन मार रही होती है और नोआ ये सब नोटिस कर लेती है। निक किसी ज़रूरी काम के बहाने डिनर से निकल जाता है पर उसके पेरेंट्स नोआ को भी उसके साथ भेज देते हैं। निक और नोआ की रास्ते में बहस हो जाती है और निक नोआ को गाड़ी से बाहर निकाल देता है बीच रास्ते में ही और चला जाता है। अब नोआ सुनसान रास्ते पर अकेली होती है और उसे एक लड़का लिफ्ट दे देता है। वह बताता है कि वह निक की पार्टी में जा रहा होता है। यह सुनकर नोआ को शौक लग जाता है क्योंकि निक डिनर से कोई ज़रूरी काम कहकर निकला होता है। नोआ पार्टी में पहुंचकर निक को देखती है जो कि लड़कियों के बूब्स चाट रहा था और लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था। वह निक को एक पंच मारती है। नोआ पूछती है कि तुम लड़कियों के साथ अय्याशी क्यों कर रहे थे, जिस पर वो नोआ के काफ़ी करीब आकर बोलता है कि लड़कियां खुद उसके करीब आती हैं। नोआ पूछती है कैसे, जिस पर निक जवाब देता है जैसे कि तुम मेरे करीब आ गई और तुम मुझको हटा भी नहीं रही हो। यह सुनकर नोआ निक को धक्का मार देती है। फिर नोआ भी पार्टी एंजॉय करने लगती है पर वो गलती से ड्रग्स ले लेती है और बेहोश हो जाती है जिससे निक उसे घर ले जाता है। सुबह उठकर नोआ सीधे निक के पास जाती है और पूछती है कि रात में उनके बीच क्या हुआ था, जिस पे निक उसको हंस के जवाब देता है कि वो जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर नोआ परेशान हो जाती है। इसके बाद नोआ बीच पर चली जाती है जहाँ निक और उसके दोस्त आए हुए थे और हमें दिखाया जाता है कि नोआ भी निक की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। अब हमें रात में दिखाया जाता है कि निक रेस कर कर अब हमें रात में दिखाया जाता है कि निक रेस कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र नोआ पर पड़ती है जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिससे उसका ध्यान रेस से भटक जाता है कि तभी नोआ के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड की किस करते हुए फ़ोटोज़ की कोई अननोन आदमी भेज देता है, जिससे नोआ का मूड ख़राब हो जाता है और उनसे बदला लेने के लिए वो अपने भाई निक से उसे किस करते हुए फ़ोटो लेने को कहती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। इससे निक का मूड सेक्स करने का बन जाता है और वो वहाँ से जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स करना शुरू कर देता है। ये देखकर नोआ निक की कार में बैठ जाती है और निक का राइवल उससे बोलता है कि निक की उसके साथ रेस है, लेकिन वो नोआ को भड़काता है और नोआ और वो लड़का रेस करने लग जाते हैं और नोआ जीत जाती है। ये देखकर निक बहुत परेशान होता है क्योंकि शर्त के मुताबिक नोआ अगर रेस नहीं करता है तो उसको अपनी कार दूसरे को देनी पड़ेगी। यहाँ निक अपनी कार के खोने से बहुत उदास होता है। अगली सुबह नोआ की मोम उसको बताती है कि उसके डैड ने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है जिसमें उन सबको जाना होता है, पर निक पार्टी में नहीं आता जिससे उसके डैड का मूड खराब होता है। लेकिन जब निक रात में घर आता है तो वह नोआ को अकेले बैठे देखता है और उसके पास बैठ जाता है। दोनों किस करने लगते हैं। अगली सुबह नोआ अपनी कार धो रही होती है और वह देखती है कि निक उसे देख रहा होता है तो नोआ अपने आप को पानी से भिगोने लगती है। तभी उसको मोम आ जाती है और वह नोआ के बॉयफ्रेंड को लेके आती है, जिसे देखकर नोआ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वहाँ से चली जाती है। वहीं निक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है और वो नोआ को भी खींच लेता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। यह देखकर नोआ का बॉयफ्रेंड हैरान हो जाता है और निक वहाँ से चला जाता है और नोआ का बॉयफ्रेंड उससे सॉरी बोलता है उसकी बेस्ट फ्रेंड को किस करने वाली बात पर, लेकिन नोआ नहीं मानती। रात में निक कहीं से लड़ाई करके और घायल होकर नोआ के पास आता है। वह नोआ के पेट पर एक निशान देख लेता है और उसे छूने की कोशिश करता है कि तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वो दोनों फिर से नज़दीक आते हैं, जिन्हें नोआ का बॉयफ्रेंड इस बार देख लेता है, जिस पर नोआ उसे घर से जाने की रिक्वेस्ट करती है। अगली सुबह नोआ की मोम उसे बताती हैं कि नोआ का बॉयफ्रेंड चला गया है, जो सुन के नोआ बहुत खुश होती है। रात में निक और नोआ कहीं जाते हैं और किस करने लगते हैं कि तभी निक का फ्रेंड वहाँ आ जाता है और वह निक को समझाता है कि नोआ उसकी छोटी बहन है
और ये सब गलत है, लेकिन निक उसकी नहीं सुनता। अगले दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के असली डैड जेल से छूट गए हैं और वो नोआ और उसकी मोम को जान से मारना चाहता है। अब निक को पता चलता है कि उसने नोआ के पेट पे जो निशान देखा था वो उसके डैड ने नोआ को जान से मारने की कोशिश करते वक्त दिया था। निक के डैड उसको नोआ का ख्याल रखने को कहते हैं और निक अब नोआ के और करीब आ जाता है। रात में निक और नोआ हम बिस्तर होकर सेक्स करते हैं और उनको सेक्स करते वक्त निक का डैड देख लेता है। उसी रात को हम देखते हैं कि नोआ के पेरेंट्स को उनके अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था। अब निक और नोआ एक दूसरे को बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स अब उनको साथ नहीं रहने देंगे और इसलिए वो इस रात को यादगार बनाने की सोचते हैं और वो समंदर के किनारे सेक्स करने लगते हैं। सुबह वो दोनों घर जा रहे थे जब निक रास्ते में कार रोककर एक दुकान से कॉन्डम लेने जाता है। तभी नोआ को कोई किडनैप कर लेता है। निक अपने मॉम डैड को ये बताता है तो वो पुलिस को कॉल करते हैं।